दोस्तों, बसंत गुरु जी का नमस्कार। मेरे मित्र, आप सोच रहे हैं कि अंदर की मैं भय का क्या करूं। फेलियर होने की एक घबराहट, अज्ञात से हमें जो घबराहट होता है मित्र, जैसे अंधेरा है तो अंधेरे में भूत की कल्पना करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वैसे ही जब एग्ज़ाम का वक्त आता है तो एग्ज़ाम चूँकि एक अज्ञात है, उस अज्ञात का मुकाबला करना है आपको। आप एक कोशिश कर रहे हैं कि एक ज्ञात हो जाए मुझे, पर उस अज्ञात की एक जो शंका होता है वो हमारे अंदर में एक घबराहट पैदा कर देती है, जिसके कारण से हमें अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं हो पाता। और कभी कभी तो हम ज़्यादा आत्मविश्वासी हो जाने के कारण भी हमारा नुकसान हो जाता है, और कभी कभी हम विश्वासी नहीं होने के कारण भी हमारा नुकसान हो जाता है। तो मेरे युवा मित्र, मेरे स्कूली बच्चे, मेरे छात्र, तो घबराहट में, भय में या फेलियर होने की जो शंका है वो अंदर में हम उसको मान लेते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो जानते हुए भी आप उसको भूल जाते हो। और चूँकि पूरी वातावरण, घर का माहौल, परिवार का माहौल, पड़ोस का माहौल, क्लास का माहौल, अपने दोस्तों का माहौल, शिक्षकों का माहौल हमको यह याद दिला देता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता, मुझसे याद नहीं होता। और ये इतनी गहरी विश्वास होने के कारण अपनी मान्यता में और पुष्टि मिल जाता है, जिसके कारण से मैं याद करने भी बैठूं तो वह मुझे पहले से भय हो जाता है कि ये मुझसे नहीं हो सकेगा। गणित देखा नहीं, पहले भी गणित खोला नहीं है, गणित खोलने से पहले एक मन में भय होगा कि गणित मुझसे नहीं बनता। अभी इंग्लिश रीडर हमने खोली नहीं है, लेकिन पहले से मान्यता बैठ गई कि इंग्लिश मुझसे सही नहीं हो पाएगा। अभी हमने विज्ञान को ठीक से देखा नहीं है, पर पहले से हमारे अंदर में बीज बन के बैठ जाता है, और ये मेरे अंदर, मेरे बुद्धि को कुंद कर देता है। यानी वो यह याद मुझे रह जाता है कि मुझे याद नहीं रहता है। जिस दिन हमें यह याद रह जाए कि मुझे याद रहता है, मैं जो पढ़ता हूँ याद रहता है, मैं जिसे तसल्ली से सोचता हूँ वो मुझे याद रहता है, मैं जिसे समझता हूँ वो मेरी समझ में आ जाता है, मेरे अंदर भी वो क्षमताएं हैं, मैं भी बहुत सारा चीज़ याद रखता हूँ। जैसे मार्केट का चीज़ याद रख लेता हूँ, दोस्तों का नाम याद रख लेता हूँ, मैं भी अपनी लाभ हानि याद रख लेता हूँ, मैं भी अपनी अच्छी बुरा याद रख लेता हूँ। मेरा रुचि नहीं होने के कारण, अरुचिकर विषय होने के कारण, वो प्रीतिकर नहीं होने के कारण वो मुझे याद नहीं रह जाता। फ़र्क इतना ही है। एक बच्चा एक ड्रीम देखता है, एक उद्देश्य के लिए पढ़ाई करता है, और उसको वह एक भय नहीं रहता बचपन से, तो उसके प्रति उसका ज़्यादा भय नहीं रहता। लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम का वक्त आता है, जब परीक्षाओं का समय आता है, तो मैं तो देखा हूँ अच्छे से अच्छे होशियार बच्चे से, बुद्धिशाली बच्चों को, बुद्धिमान बच्चों को, ब्रिलियंट बच्चों को, जो 90% बच्चे हैं, जो 90% बच्चे हैं, इनको भी मैं देखा हूँ। उनके अंदर में एक बड़ी भय रहता है, एक बेचैनी रहता है, एक घबराहट रहता है, एक आशंका होता है कि कहीं मेरा इतना परसेंट नहीं आया तो। जैसे आपको फेल होने की घबराहट है, उनको उतना परसेंट नहीं आ गया तो घबराहट है, एक प्रश्न छूट गया या गलत हो गया तो उसकी घबराहट है। और इस घबराहट के चलते हमारा राइटिंग बिगड़ जाता है। यानी कि हमारा जो ब्रेन है मित्रों, यदि मैं इसमें सिर्फ यादें करूं और मैं प्रैक्टिस ना करूं, मैं कलम ना चलाऊं, और मैं बिना कलम चलाए मैं सोचता रहूंगा कि मुझे जो याद है वो याद तो है, पर वक्त पर आपको उतनी मात्रा में, उतनी स्पीड में, उतनी गति से आपकी मेमोरी से बाहर आपकी उंगलियों में नहीं लगती। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे, कई बच्चे बोलते भी हैं, हमारा भी निजी का अनुभव है कि हमें उस वक्त याद नहीं रहता है, कई क्वेश्चन जो है उस समय याद नहीं रहता है, लेकिन मैं दूसरे सरल क्वेश्चन को तैयार कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मालूम होता है उसका भी आंसर याद आ गया, और मैं उसको भी लिखता चला जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम एक आंसर लिख रहे हैं और मैं दूसरे का आंसर मैं भूल गया। अब समस्या ये है कि जो याद है उसको लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग एक और काम कर रहा है, दूसरे प्रश्न पर काम कर रहा है कि वो मुझे याद है कि नहीं है। तो इसमें होता क्या है, यदि मैं 100% नहीं कर पाता, जैसे मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस यदि हिंदी पर हो तो मेरा हिंदी अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश पर हो तो इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। यानी मैं मान्यता को छोड़ दूँ। मैं जब अपनी पढ़ने के लिए जब तैयारी में बैठूँ तो मेरे पास बिल्कुल यह मान्यता ना रहे कि मुझे याद रहता है कि नहीं रहता है, मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, कि मुझे डर है कि नहीं है, कि मेरी घबराहट है कि नहीं है। इन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा।
अभ्यास करना पड़ेगा कि मुझे मेरा रीडिंग करते समय, मेरा स्टडी करते समय, मेरा अध्ययन करते समय, मेरा अभ्यास करते समय, मेरी नोटबुक बनाते समय मेरे मन में यह हावी ना हो, जिसको हम बोलते हैं पहले से मान लेना। ये पहले से मान लेना बड़ी खतरनाक हो जाता है मित्र। इसीलिए हमारे जितने भी मित्र होते हैं जो घबरा जाते हैं, अक्सर वो पहले से मान्यता के कारण हो जाता है। अब हमको करना क्या है? तो पहले तो आप अपने आप को बताइए कि आप अभय हो, आपको डर नहीं लगता, किसी भी परीक्षा से डर नहीं लगता, अंधेरा से डर नहीं लगता, न भूख से डर लगता, न प्यास से डर लगता है। आप अंदर में आपको डर नहीं लगता। ये बार बार आपको स्मरण करना होगा, रटना पड़ेगा कि मुझे डर नहीं लगता है। ऐसा कहोगे तो डर हावी हो जाएगा। तो इसके लिए हमने कौन से शब्द बनाया है? अभय। मैं अभय हूँ। अद्भुत। मेरा मान्यताएं पवित्र है, मैं पवित्र सोचता हूँ, मैं घना विश्वासी हूँ, मेरे अंदर ईश्वर का विश्वास है, मैं और ईश्वर एक हैं, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ। यदि आप अभय शब्द को लाते हो, निर्भय शब्द को लाते हो, विश्वासी शब्द को लाते हो, तो ये शब्द आपके दिमाग पर, मस्तिष्क पर वो ऊर्जा को निर्माण करेगा। लेकिन होता अक्सर ये है मित्र, छोटी सी चूक, कि मैं डरता नहीं हूँ। जब मैं डरता नहीं हूँ ये शब्द लाता हूँ तो मेरा जो ब्रेन का जो आवाज़ है वो डर पर आ जाता है, डर शब्द उसको हावी कर जाता है। और चूँकि हम पहले से परिचित हैं डर से, तो डर से परिचित होने के कारण हमें और डर लग जाता है। मान लीजिए मित्र, मैं एक जंगल में जा रहा हूँ और उस जंगल का कहानी मुझे बिल्कुल नहीं पता है, चाहे दिन है कि रात है। यदि मैंने पूर्व से मान्यता नहीं रखा है कि जंगल में जाने से रात में भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, जंगली पशु होते हैं, मार काट खा जाएंगे, यदि ऐसी मेरे घर वालों ने मुझे बचपन में कहानियाँ यदि नहीं सुनाए हैं, बल्कि ये सुनाए हैं कि रात जंगल में चांदनी रात होता है, सुहानी रात होते हैं, वृक्षें बात करते हैं, गुनगुन हवाएं चलती है, सुगंधित हवाएं चलती है, और पशु पक्षियाँ भी अपनी अपनी नींद में रहते हैं, और एक अच्छा भीनी भीनी सुगंध आता है, वह अद्भुत दृश्य रहता है। यदि ऐसा मेरे बाल मन में बचपना से यदि मुझे बताया गया होगा तो मैं रात जब जंगल में जाऊंगा तो मुझको वो कहानी याद आएगा। लेकिन यदि मेरी दादी नानी ने यदि मुझे ये सुना दिया कि जंगल में जाने से डर लगता है, अंधेरा होता है, साएं साएं करते हैं, सांप आते हैं, भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, डायन आते हैं, तंत्र होता है, मंत्र होता है, भूत बैगा होता है, टोन्हा होता है, टुनही होते वगैरह वगैरह, ढेर सारी ऐसी डरावनी कहानी। तो वो डरावनी कहानी का जो विचित्र अज्ञात है, अज्ञात दृश्य है, अभी वो दृश्य है नहीं, पर एक अजीबो गरीब दृश्य मेरे नज़रों के सामने खेलने लगेगा, और वो कालांतर जीवन भर मेरा बना रहता है, पूरे जीवन भर बना रह जाता है। उसको निकालना आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से जन्म घुट्टी की तरह वो मेरे मन में हावी हो जाता है। ऐसे ही मित्रों, जब हम स्कूल जाते हैं, एजुकेशन में जब जाते हैं, तो हमारे जो शुभ चिंतक है, हमारे माता पिता है, भाई बंद है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, मित्र है, दोस्त है, बुआ है, मौसी है, मौसा है, मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, ताई है, ताऊ है, वगैरह वगैरह, जो जितने ज़्यादा मेरे करीब के लोग हैं मुझको ऐसे ही परोस देते हैं। गणित आपका बना कि नहीं बना? गणित तेरे एक डरावना विषय, सब्जेक्ट। ये गणित नहीं होकर के एक मेरे सामने में एक हुआ आ जाता है। आपको याद होता है कि नहीं होता है? आपका नंबर कम आ जाता है। यानी तरह तरह की मुझको डर समझाई जाती है। और कभी कभी नंबर कम आ गया तो घर के लोग भी उपील पड़ते हैं। यद्यपि मेरा बाल मन है, मैं खेलते रहता हूँ, और बना दिया तो बना दिया, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, ऐसा नहीं होता। इसके कारण से बचपना से एक मान्यताएं एक दिमाग में भर चुका होता है, वो हमारा डर का कारण होता है, वही मेरा भय होता है। और जैसे मैं उसे समझ लेता हूँ तो बुद्धि को मैंने समझ लिया कि बुद्धि क्या है, जो मैं समझाऊंगा वो मेरा बुद्धि समझता है। बुद्धि अलग से कोई चीज़ समझता नहीं है, उसको एक ही चीज़ समझ में आता है जो आप समझे हुए हैं। मान लीजिए मित्र, आपने, यदि मैं हिंदी भाषा भाषी हूँ तो जैसे मुझको घर के लोगों ने समझा दिया कि ये चश्मे का कवर है, इसको मैंने देख लिया है, तो मुझको मेरा दिमाग चित्र में बन गया कि चश्मे का कवर है, अब ये चश्मा है, तो अब मेरे दिमाग में चश्मा छप गया। अब जैसे ही मैं चश्मा कहूँगा तो ये आ जाएगा, और चश्मे की कवर कहूँगा तो ये दिखना देने लगेगा। लेकिन कल्पना कीजिए, मैं कोई वस्तु नहीं देखा हूँ, जैसे एक वस्तु है,
आप कह सकते हैं किकड़िम फिकड़िम सिकड़िम नाम का एक वस्तु है। अब किसी ने किकड़िम फिकड़िम सिकड़िम देखा नहीं है, अब क्या चित्र बनेगा। लेकिन मैंने ये कह दिया कि किकड़िम फिकड़िम सिकड़िम एक बहुत डरावना चीज़ है, आप इसके पंगा मत लेना, आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। तो वो किकड़िम फिकड़िम सिकड़िम खतरा है कि नहीं, नहीं पता, लेकिन मैंने जो वातावरण बनाया है डरावना है, तो वो डरावना मेरे चित्त पर हावी हो जाता है, मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है और मेरे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, मेरे ब्लड प्रेशर को बढ़ा घटा देता है और फिर मैं अंदर से भयभीत हो जाता हूँ। इसी तरह से एग्ज़ाम का जो पहले से जो वातावरण बनाई जाती है वो मैं उसी से डर जाता हूँ, पहले से एक वातावरण बन जाता है। लेकिन कभी अचानक कल्पना करो कि आपको कोई बताए ना और आप स्कूल पहुँचे हुए हो और सबसे कह दिया जाए चलिए फटाफट निकाल अपना अपना बस्ता बंद कीजिए और ये क्वेश्चन पेपर है और ये आंसर शीट है, अब ये आप बनाइए। तो मित्र, आप बिल्कुल शुद्ध रूप से उस समय आपके अंदर में जो ज्ञान है वो बाहर निकल आएगा। क्यों? उस समय आपको पहले से कोई ज्ञात ही नहीं है, ना ज्ञात है, ना कोई वातावरण बना है। लेकिन हम एग्ज़ाम को महीना 2 महीने से पहले एक वातावरण बनाते रहते हैं। धीरे 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 हमारे बुद्धि में वह बात बैठ जाता है। तो मित्रों, आपके भीतर हौसला है, उस हौसला को तनिक याद करो। आप बुद्धिमान हो, उस बात को ज़रा याद करो। आप साहसी हो, इस बात को याद करो। आप जिस काम को ठान लेते हो उसे पूर्ण करके रखते हो, यानी संकल्पी हो, इस बात को याद रखो। और आप वह काम कर ही लेते हो जो आप चाहते हो, तो उस बात को याद रखो। इतना यदि आप याद रख लेते हैं और अंदर में विश्वास भर लेते हैं और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ना लेते हुए आप उसे साधारण इस तरह से ले लीजिए कि भाई मैंने साल भर पढ़ी है, ये पुस्तकें हैं, ये कोई हुआ चीज़ें नहीं हैं, ये इन्हीं में से आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यदि उसको कोई भी सब्जेक्ट को उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करोगे, बिना मानसिकता यह बनाए हुए कि यह विषय है, ये सब्जेक्ट है, ये कठिन है, मुझे रटना है, मेमोराइज करना है, समझना है, नहीं तो ये होगा, ये जो आप जो पहले से जितना ज़्यादा बना के रखोगे उतना ही ज़्यादा भय आपके भीतर में आएगा। लेकिन यदि आप उसको फ्रेंडली लेते हैं, ये ज्ञान है, मनुष्य के द्वारा लिखा गया है, शिक्षण सामग्री है, ये मेरे लिए ही है और मैं इसको कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ये धीरे धीरे हम अपना यदि मनोविज्ञान को ठीक कर लें, अपनी माइंड सेट को ठीक कर लें, तो मित्र यह भय चला जाता है। इसमें 2 चीज़ें बहुत मान्यता रखती है, 2 चीज़ें बहुत आपके लिए कारगर होता है। पहला क्या कि सांसें आपकी सही चले और सांसों के विज्ञान को यदि आप समझ लेते हो, और दूसरा है आंतरिक संवाद, यानी खुद को अपने बुद्धि को बताने वाली संवाद। ये 2 चीज़ें यदि आप जान लेते हो और उसको भली भांति कर लेते हो तो आधा भय आपका समाप्त हो जाता है। जैसे क्या है, मान लीजिए आपको अभी अंदर से आपका दिल धक 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 करने लगा, अंदर से कुछ बेचैनी और घबराहट होने लगा, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप उस समय आप अपनी दाहिना नासिका बंद करें और धीरे धीरे आंख बंद करके सांसें लें और फिर आंख खोल करके दोनों हथेली को देखें और कहें कि आहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे अंदर में अद्भुत बुद्धि है, जो मैं याद करता हूँ हो ही जाता है। आहा, अद्भुत, मैं बहुत हौसला वाला व्यक्ति हूँ। और फिर आप गहराई से सांस खींचें और उस हथेली को चेहरा से लगा दें और धीरे से इस तरह से आप लगा करके और एक मुट्ठी बांध करके दोनों को इस तरह से मुद्रा ला करके आप 3 बार गहरी सांस खींचें और धीरे धीरे सांस को भरें और फिर धीरे धीरे बाहर होने दें, कुंभक ना करें। इसी तरह से 3 बार आप करते हैं और 1 बार ओम का नाद करें। फिर 3 बार गहरी सांस खींचने के बाद फिर धीरे से ओम बोलें, ओम। और एक गहरी और लंबी सांस धीरे धीरे सांस भरते हुए मित्र आप देखेंगे इस प्रयोग से आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। आपका बुद्धि अपने आप को घबराहट से, बेचैनी से और उस डर से बाहर निकाल लेगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसे क्या। आइए करके देखते हैं, आपके अंदर का भय जाता रहेगा,
आप हौसला वाले व्यक्ति बनोगे, आप विश्वासी बनोगे, आपके अंदर में यदि यह आत्मसंवाद जग जाए और यह सांसों का ज्ञान आप धारण कर लेते हो मित्र, तो निसंदेह कोई शंका का कारण नहीं है। फिर शंका निर्मूल हो जाएगा, फेल होने का डर नहीं रहेगा, फेलियर होने की मानसिकता से बाहर हो जाओगे। सिर्फ आप फिर ये जानना चाहोगे कि मैं कितने ज़्यादा नंबरों से, कितने ज़्यादा अंकों से अब अपने आप को मैं साबित करूँगा। आपका पूरा फोकस इस पर होना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा अंक ला सकता हूँ। इस पर बिल्कुल याद मत करो कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। पास और फेल को आप किनारे कर दो। अब बस दिमाग में ये सोचना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंक इस पे हासिल करने जा रहा हूँ, अद्भुत तरीक़ा से मैं इस पर हासिल करें। ये हौसला भरें और अपने आत्मसंवाद में लाएं। अब देखना बहुत जल्दी से आप अपने आप को चेंज कर लेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा और देखते देखते अद्भुत ज़िंदगी में आप कामयाब व्यक्ति बनते चले जाओगे। तो आइए अभ्यास करें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।